प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखो साथियों, आपका अगले महीने में क्या है रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उसमें क्या है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बनवाने होते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी उसके बाद आपको बनवाने होते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि साथियों आप थोड़े एक्टिव रहें, थोड़े एडवांस रहें, ताकि बाद में अपन को कोई भी समस्या नहीं आए। ठीक है ना। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं साथियों, अपन को बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं जैसे मान लो भाई ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे तो आपको उस समय समस्या आ जाएगी। फिर या तो आपको एफिडेविट देने पड़ेंगी या फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं अभी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो नाम है अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है ना। और जो आपकी जन्म तिथि है, जैसे मान लो किसी साथी ने अपडेट नहीं करवाया है, जैसे उसमें सन है वो दिखाई देता है, उसमें मंथ और डेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको अपडेट करवा लें। ठीक है ना। सबसे पहले इस काम को करवा ले, नहीं तो देखो समस्या तो खैर नहीं आएगी। जैसे मान लो आप चेक करवाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, तो किसी अधिकारी को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि कानून है, अपन उसका सहारा ले सकते हैं। कोई समस्या आ जाएगी तो अपनी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको कानून का सहारा लेना नहीं पड़े। ठीक है। अब देखो साथियों, आपके पास 10वीं 12वीं बीएससी बीकॉम, ठीक है ना, और बीए की तीनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड की मार्कशीट है ना, और प्लस में डिग्री आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। यदि मान लो किसी साथी के पास नहीं है तो आप अपने बोर्ड से प्राप्त कर ले, या फिर आपने जो बीएड या बीएसटीसी जिस कॉलेज से की है उस कॉलेज से जाके आप अपनी प्राप्त कर ले। ठीक है ना। क्योंकि 90% साथियों के पास है, क्योंकि डिग्री है वो काफ़ी साथी नहीं लेकर आते हैं, लेकिन जैसे मान लो आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस समय आपको ये ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विशेष कैटेगरी वाले जैसे विकलांग हो जाएंगे, विधवा, कैंडिडेट, तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, यानी जो भी आप छूट लेना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट है आपके पास अभी होना चाहिए, और रीट प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो एक लेटर होता है वो आपको बनवाना होगा, अभी नहीं बनवाना। ठीक है ना। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, और कुछ चरित्र प्रमाण पत्र अपन को बनवाने होते हैं, वो आपको हम बाद में बता देंगे। 1 या 2 दिन का उसमें समय लगता है। ठीक है ना। तो मैंने जो आपको ये लिस्ट बताई है, ये वाले डॉक्यूमेंट आप अभी अपने तैयार कर लें यदि आपके पास नहीं है तो, क्योंकि लगभग साथियों के पास होते हैं, तो उसमें कहीं अशुद्धियाँ हैं, तो उन अशुद्धियों का करेक्शन आप ज़रूर करवा लें, ताकि आपकी ज्वाइनिंग के समय कोई समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े।